रिकॉर्ड चेस कर लिया है पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। सबसे पहले बात इस बारे में करेंगे कि रिकॉर्ड चेस इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पेस सेंसेशन ने एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड छक्के खाए हैं। ये तो शुक्र करें कि उन्होंने पूरे 50 ओवर नहीं खेले, वरना टेल से हम 300 प्लस करवा रहे थे। जहां 230 से ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए थे, वहां हमारे पेस सेंसेशंस ने ऐसे तसल्ली से कुटें खाई हैं उल्टी टांगों के साथ। बिल्कुल वो बैटर्स जिनको बैटिंग आती भी नहीं है, एड़ियों के बीच में से, टखनों के ऊपर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो घुंबीरियाँ खा खा के छक्के मार रहे थे हमारे पेस सेंसेशंस। अगर आप लोगों ने मैच नहीं देखा और स्कोर कार्ड देखा है तो बहुत खुश होंगे कि एक ने 4 विकेटें ली, दूसरे ने 3 विकेटें। और कितनी विकेटें ली हमारे पेस सेंसेशन? क्या चाहते हो तुम उनसे कि 11-11 विकेटें लें दोनों प्लेयर्स? दोस्तों, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता जिस किस्म के बैटर आउट किए हैं इन्होंने। 3 में से 2 विकेटें एक नसीम भाई बैटर ने जो ली हैं, और 4 में से 3 विकेटें जो शाहीन भाई हमारे ऑलराउंडर ने ली हैं। वो टेल एंडर्स, और वो भी ऐसे वैसे टेल एंडर्स नहीं, वो उस मोड में थे टेल एंडर्स जो छक्के मार रहे थे। और ये सब आउट से पहले आप देख लें पिछली बॉल के ऊपर क्या हुआ, या छक्का पड़ा होगा या चौका पड़ा होगा। वो मार रहे थे, फुल फ्लेज गए हुए थे, उसी चक्कर में आउट हो गए। वरना अगर वो भी अगर तमीज शमीज से खेल रहे थे तो ये विकेटें भी ना आती। खैर, जो 230-40 रन की होनी चाहिए थी टारगेट, वो हम तकरीबन 300 पे ले गए थे। मैं वहीं पर खुली आंखों के साथ बेहोश हो गया था। अभी होश में आया हूँ, अब मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ यार, हम जीत गए हैं। हमने चेज भी किया है, वो भी एंड में छठी विकेट के ऊपर, मतलब आखिरी रिकग्नाइज्ड प्लेयर, जहाँ से हमारी बैटिंग हमें तो पता ही नहीं इसके पीछे कोई 5 के बाद कोई बैटिंग भी आती है कि नहीं। वहाँ से हमने किसी तरह 100 रन्स की पार्टनरशिप करके मैच ख़त्म कर दिया है। बॉलिंग के ऊपर दोबारा आऊँगा मैं, ये मत समझे कि यहीं पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन पहले बात करेंगे अच्छी चीज़ों के बारे में, जिसके अंदर हसन नवाज टॉप के ऊपर है। खूबसूरत इनिंग्स, एक डेब्यू कर रहा है। डेब्यू के ऊपर बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेशर होगा कि बस पूरी टीम को तुमने लेके जाना है दोस्त। हालांकि बाकी जितनी टीमें होती हैं उनके अंदर डेब्यूटेंट आता है, वो आके सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि बाकी क्या कर रहे हैं। हमारे ना किसी ने प्रेशर अपने ऊपर लेना है, उसी पे डाला हुआ था। रिजी भाई के साथ आए थे बैटिंग करने के लिए, और रिजी भाई ने फुल इनको जो है इन पर डाल दिया था कि तू मार छक्के, मैं इधर से देख रहा हूँ। वही सिचुएशन जो हमेशा से रही है हमारे सीनियर्स की, वहीं पर छोड़ के गए थे। रिक्वायर्ड रन रेट 6.57 की थी जब आउट हो चुके थे बूबी भी और रिजी भी। सब कुछ नए बच्चों पे आ गई थी। एक डेब्यू पे है, दूसरा कम बैक कर रहा है, वो भी तकरीबन कोई 7 साल के बाद कर रहा है। 2019 में मेरे ख्याल में लास्ट उसने कोई ओडीआई खेला था। ये लड़के का नाम हुसैन तलत जो है, तो वो इतने सालों के बाद वो वापस आया है। दोनों इनके ऊपर छोड़ के बस हमारे सारी टीम जो है वो चली गई थी कि बस तुम लोग देख लो जिस तरह भी करना है। और उन बेचारों ने किया, 100 रन ही बनाए हैं, अच्छी रन रेट के ऊपर भी बनाए थे। खैर, हुसैन तलत की बात की जाए तो वैसे तो उसकी 50 नहीं हुई, 44 रन पे था, लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ही सॉलिड। बल्कि मेरे ख्याल में नवाज से बेहतर इनिंग्स इसने खेली थी। नवाज शुरू में थोड़ा सा ट्रबल हो रहा था, बॉलर्स वगैरह से थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब मसले में आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो, उसका डेब्यू भी था, छक्के छक्के मारना उसकी स्पेशलिटी है। तो ओडीआई के लिए वैसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही होता है कि इसके अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल अपनी वर्थ जो है वो उसने की। क्योंकि हमारी वैसे भी ओडीआई के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई होती है वो यही होती है कि 6.5 रन पे ही बनाना होता है एंड के अंदर। शुरू में मज़े मज़े में जो उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, एंड में आके 2-4 चौके मार के आप देखते हैं कि वो अच्छा ठीक है, ये तो इनकी तो स्ट्राइक रेट ठीक होगी। लेकिन जो पावर प्ले की बॉल्स थी या जहाँ पर प्रेशर जो वापस दूसरी टीम पर डालना था, वो नहीं होता। बट खैर जो भी हो, रिजवान और बॉबी ने भी इन एनी केस 50-50 रन तो मार दिए। बॉबी भी मासूम अगर जो है वो खड़ा रहता, पता नहीं स्टंप हो गया, बाहर निकल के क्या छक्के मार रहा था, बॉलों की वो जो धागे हैं वो उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर मार लेता 50 तो अच्छा ही हो जाता। शुरू में थोड़ा सा शेकी था मेरा दोस्त बॉबी, लेकिन उसके बाद चौके शौकी भी कुछ मारे हैं। पता चल रहा था कि प्रेशर के अंदर खेल रहे, कोई इतना था, खैर वो होना भी था, प्रेशर तो था हर तरह का ही। और उस तरह उसने फिर भी 47 रन बना दिए, विच इज़ गुड इनफ। एटलीस्ट चलो कोई ना कोई कॉन्फिडेंस तो आया होगा, लेकिन अगर 50 हो जाती तो बहुत ही बेहतर था। रिजवान मेरा दोस्त भी जो है कम बैक कर रहा था, कप्तान साहब हैं हमारे, और उन्होंने भी आके 50 मार दिया एंड में कुछ स्ट्राइक रेट उन्होंने भी ठीक कर ली थी। ओडीआई की कहीं ना कहीं यही होती है, लेकिन आपको यही 100 के करीब ही स्ट्राइक रेट चाहिए होती, तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जॉब फिनिश नहीं की थी। या तो आप आखिरी 71 रन 60 रन होना, जो आखिरी ये जो पेयर होता है उसको अगर दे देंगे, चलो आपने आके मारना है 60 रन बनाने हैं, 30-30 रन की आप एक इनिंग्स खेल लें और थोड़ी 105-110 की स्ट्राइक रेट से भी खेल लें तो वो कुछ समझ भी आती है। वो नहीं था, 100 से ज़्यादा रन ही पड़े हुए थे, 180 के ऊपर गालिबन हमारे 5 आउट हो चुके थे।
तो वो जॉब तो ख़त्म नहीं हुई थी। 210 तक कम से कम आए होते तो बंदा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करता कि चलो ठीक है यार मैच ख़त्म, इतना ही रोल होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बस जी टॉप ऑर्डर जो है वही मैच ख़त्म करके जाए, ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मैच बना के चले जाते हैं कि बस अब जो है आपके लिए सिर्फ 30-30 रन की और इनिंग्स चाहिए होती है, क्योंकि 5वें 6ठे नंबर वाला जो होता है उससे यही उम्मीद होती है कि आप 25 और 30 रन इतना ही बनाएं, क्योंकि आपकी एवरेज वाले जो होते हैं वो तो ऊपर आ रहे होते हैं, जो 40-50 एवरेज वाले, तो उनके पास बॉलें भी ज़्यादा होती हैं। तो उस लिहाज से जॉब तो डन नहीं हुई थी, ना बूबी की हुई थी, ना मेरे दोस्त रिजी की हुई थी, और रिक्वायर्ड रन रेट भी जो है वो भी तकरीबन मतलब 6.5 पे थे जब ये जा रहे थे, तो वो तो इन बच्चों ने आके बचा लिया। हमेशा की तरह वही स्टोरी थी, लेकिन हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो अब हमें कुछ नज़र आना शुरू हो गया, वरना तो ऊपर से बस नाड़ा होता था और नीचे से धोती की तरह सब कुछ खुला होता था। अब वो कुछ थोड़े से पांचे वांचे नज़र आए हैं और इन्होंने मैच ख़त्म भी कर लिया। बहुत कम इस तरह होता है कि 280 चेज़ हो जाए, रिकॉर्ड चेज़ है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ हमारा वेस्ट इंडीज़ के अंदर। इससे पहले कोई 260 था मेरा ख्याल में, जो 1990s में हमने चेज़ किया था। इसी से पता चलता है कि हमारे बॉलर्स ने क्या कमाल किया है। बॉलर से मुझे याद आया, बहुत से तकरीबन 4000 लोगों ने मुझे डीएम कर दिए इंस्टाग्राम के ऊपर। पीसीबी ने एक और ज़बरदस्त इनकी ड्रिल की वीडियो अपलोड की थी, जिसके अंदर भी डब्बे शब्बे रखे हुए थे, कोई यॉर्कर वाले स्पॉट के ऊपर थे, कोई इधर थे वाइड यॉर्कर फलाना ये वो कि इनको मारना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा स्पेयर हेड जो डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ था। शाहीन के गालिबन 1 या 2 लगी थी, उसके अलावा किसी की भी नहीं लगी, और वो वीडियो अपलोड भी कर रहा है पीसीबी सिर्फ ये सोच के कि शायद सोशल मीडिया कंटेंट बनाना है। जो कचरा कंज्यूम करते रहते हैं ना आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी कोई यूजलेस ब्रेन रॉट होती है, किसी ने नए जूते खरीद लिए तो वो दिखा रहा है, किसी ने नई शलवार ले लिए तो उसको भी वो दिखा रहा है, वो जो इस किस्म का यूजलेस कंटेंट वो कंज्यूम कर करके अब इनको लगता है कि बस कुछ भी डालेंगे तो वो कंटेंट है। नहीं, थोड़ी सी दिमाग और वो भी करना होता है, स्पेशली जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो। पूरी की पूरी ट्रेनिंग में एक्सपोज हो रहे हैं कि नेट के अंदर एक बॉल भी टारगेट के ऊपर नहीं लग रही, और हंस भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं, इन्जॉय भी कर रहे हैं। ये इन्जॉय कर रहे हैं, आगे बैटर कोई नहीं है, नेट के अंदर है, यानी कि प्रेशर कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई स्कोर बोर्ड के ऊपर वो नहीं चल रहा, कोई मैच सिनेरियो नहीं है, सिर्फ आपने टारगेट हिट करना है। इससे ज़्यादा रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट और रिलैक्स सूरत हाल नहीं हो सकती थी। उसके अंदर भी हमारे बॉलर्स टारगेट पे नहीं मार सकते। ये हमारा सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, जिसके बारे में हम चीखते रहते हैं कि जब अगला बैटर छक्के मार रहा हो ना, चलो बंदा कहे यार उसने मार लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन जब आपके बॉलर्स ही गंदी बॉलिंग करा रहे हो तो आई डोंट नो। अभी वो दोबारा से एक और हमने पूरी एक वीडियो बनाई हुई इनकी एक्सपोज ट्रेनिंग के ऊपर, अब तो और ज़्यादा एक्सपोज किस्म की उन्होंने जो है, और वो तो फिर भी कोई इतनी वो नहीं थी उसके अंदर, तो पहले कुछ बोला भी नहीं था कि इसको मारना है कि नहीं मारना, हमने खुद ही अज्यूम किया था कि भाई क्या हो रहा है। अभी पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस के साथ पहले, और हसन अली साहब से थोड़ी सी गुजारिश है कि थोड़ी सी तमीज़ सीख ले, मुंह पे चीखें मारना और इस किस्म की हरकतें करना, ये मतलब छिचोरपन का भी एक नेक्स्ट लेवल है यार। थोड़ा सा एनर्जी अच्छी बात है, थोड़ी लाइफ होनी चाहिए, लेकिन तमीज़ नाम की भी एक चीज़ होती है। 4000 साल हो गए तुम्हें नेशनल लेवल के ऊपर, यानी कि इंटरनेशनल ग्लोबल तुम ट्रैवल कर रहे होते हो, इतना जो है बदतमीज़ी में अब आ जाता है कि आप अपनी सी बड़ी उम्र के किसी गोरे के अंदर मुंह के ऊपर चढ़ के आप चीखें मार रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। खैर, चीखों के अलावा अगर ज़रा वो मार्कर्स भी उठा रहे होते, उड़ा रहे होते, तो क्या ही बात थी। बात करना चाहूँगा मैं नसीम साहब के बारे में भी। नसीम द बैटर, उनकी बैटिंग नहीं आई इसलिए लोग जो हैं वो नहीं कर रहे, और बहुत से उनके फैंस ये भी कहेंगे 3 विकेटें ले ली हैं। आखिरी वही जो उल्टी टांगों वाले बैटर्स आए हुए थे उनको आउट करके उन्होंने की, उनसे भी तसल्ली से छक्के खा रहे थे, गैप्स के अंदर चौके खा रहे थे वो। खूबसूरत नो बॉलें, खूबसूरत वाइडें, सर के ऊपर से जाती हुई नो बॉलें, तो बचत होती रही कि टेल से वो इस तरह कुट्टे खा रहे थे। अदरवाइज़ कोई भी बड़ी टीम होती जिसके 3-4 आउट हुए होते और प्रॉपर बैटर खड़े होते तो आप लोगों को लग पता जाता कि कितनी कुट्टे खाई हैं। पहले 10 ओवर में हमने जितनी कुट खाई है और आखिरी 10 ओवर में हमने जितनी कुट खाई है, वो इसीलिए क्योंकि हमारे स्पेयर हेड आ गए थे। ये बीच में स्पिनर्स ने आके बचा लिया, आगा ने कराए, साइम ने कराए, सुफियान ने भी 8 ओवर बहुत अच्छे कराए थे। आखिरी 2 ओवर के अंदर आके उसने कुट खाई थी, क्योंकि एंड में वो बिल्कुल ही पागल हो गए थे मारने, टुल्ले मार रहे थे तो टुल्ले लग भी रहे थे, और उसके बाद फिर हमारे स्पेयर हेड जो कि इनको ख़त्म कर देना चाहिए था मैच 45 ओवर्स में ही, उन्होंने भी तसल्ली से कुट्टें खाई हैं। तो हमने पहले 10 और आखिरी 10 जो कि सबसे क्रूशल ओवर्स होते हैं ओडीआई के अंदर, और जैसा कि T20I के अंदर पहले 4 और आखिरी 4 होते हैं, वो हमने वही रिवायत बरकरार रखी, बस 4 की बजाय हम 10 में कुट्टें खा रहे हैं, क्योंकि ओडीआई था। इसी से पता चल रहा था कि ओडीआई चल रहा था, तो वो हमने उसके अंदर अभी भी तसल्ली से कुट्टें खाई हैं। नसीम भाई की पेस, इतनी पेस पे वो करा रहे थे कि बस मतलब जो याद आ गया मुझे शाहिद अफरीदी की, उनकी भी यही पेस हुआ करती थी। शाहीन भाई की भी एग्जैक्टली वही पेस थी, वही शाहिद अफरीदी साहब की पेस के ऊपर वो आगे थे, उनसे इंस्पायर्ड हैं दोनों ही, उनको अपना आइडियल मानते हैं, तो उन्हीं की पेस के ऊपर बॉलिंग करा रहे हैं। ये हमारा
पेस सेंसेशन है जो कि अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आई डोंट नो कि क्यों चल रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। नसीम गालिबन इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम में है, इसीलिए वो शायद टीम के अंदर आए हुए हैं, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि ना उस बंदे का कोई रिदम है, ना उससे भागा जा रहा है, ना उसकी बॉल लाइन एंड लेंथ, कुछ भी नहीं चल रहा है, और फिर भी वो बॉलिंग कराई जा रहा है। आप सिर्फ ये देखें कि इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम जिसको कोई वेस्ट इंडीज़ में भी नहीं देख रहा, मैचेस जहाँ पर हो रहे हैं पूरा का पूरा स्टेडियम खाली बैठा हुआ है, कोई भी आने को देखने को तैयार ही नहीं है अपनी होम ग्राउंड के ऊपर। ऐसी टीम जो कि अपनी कंट्री के अंदर कोई नहीं देख रहा, पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया ने उनको राइट ऑफ किया हुआ है, उनसे हम मैच फंसा फंसा के जीत रहे हैं। 280 वॉज अ डिसेंट इनफ टोटल। कहीं से भी हम जो है रह सकते थे, एक और विकेट कोई पहले गिर जाती तो हमारा मैच ख़त्म था, और बड़ी तसल्ली से एक्सेप्ट करके हमने हारना था। तो एंड में आके उन्होंने बिल्कुल हिलने ही नहीं दिया इन दो लड़कों ने, अदरवाइज़ तो हम चले गए थे। हमारी सारी जो बैटिंग लाइनअप थी, मतलब डेब्यू पे छोड़ के, वो सब दस्तबरदार हो गए थे 180 रन के ऊपर ही, और रन भी हमने 6.5 की करनी थी, 280 हमने खाए हुए थे। वहीं पर मैच ख़त्म हुआ हुआ था। ये तो अच्छी इनिंग्स की, इन्होंने फिनिश कर लिया, अगले में फिर 280 किया, तो अब इनसे कोई गिला शिकवा भी नहीं होगा अगर दोबारा ये डेब्यू वगैरह जो हैं ये हमारे आके रन्स ना बनाए। तो हमारे फास्ट बॉलर्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सलमान अली आगा ने फिर 10 ओवर कराए हैं, इसलिए क्योंकि वो कप्तानी नहीं कर रहे थे। जब वो कप्तानी कर रहे होते हैं तो उनको बस यही होता है कि मैंने किसको ओवर देना है, अपने आप को वो भूल जाते हैं। कोई उनके सामने वो मोटरसाइकिल वाले शीशे होते हैं ना, वो लगा ले जिनके अंदर उनकी अपनी भी शक्ल नजर आ रही हो, अच्छा तू करा दे, तो वो फिर कहे कि तू मेरी तरफ इशारे क्यों कर रहा है, इस किस्म की कोई बातें शाते हों, और फिर पता चले कि अच्छा ठीक है मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ, और उसी लिए उनको मिल भी जाए। खैर, तालियां होनी चाहिए हमारे शाहीन और नसीम के लिए। अभी तो तकरीबन ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी जिसके अंदर ये लोग करा रहे थे। पहले ओवर्स में मैं पहले ओवर के अंदर आउट भी किया था, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, टॉस भी हमने जीता हुआ था, उसके बाद भी हमने इतनी कुट खाई है कि हाईएस्ट रन चेस करना पड़ा है। मैच जीत तो गए, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जब जीते हों तो तब ये चीज़ें हाईलाइट होनी चाहिए। यहाँ पर 240 से ज़्यादा रन नहीं होने चाहिए थे, 280 खा के हमने एक दफ़ा फिर बताया है कि हमारा सबसे वीकेस्ट डिपार्टमेंट फास्ट बॉलिंग है। डे नाइट मैच हुए जिसके अंदर अगर ये डे मैच होता तो 2-3 बजे ख़त्म भी हो जाता, लेकिन जैसा कि मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि हमारी मैनेजमेंट में भी, हमारे पीसीबी के अंदर भी कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो कि आके अपना थोड़ी सी अथॉरिटी दिखाने की कोशिश करें कि दुनिया की 5वीं 6ठी 7वीं सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी मार्केट है जिसकी सिर्फ एक ही स्पोर्ट होती है, उन लोगों की व्यूअरशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मैचेस को इस तरह प्लान कर लें कि भाई ये तकरीबन 2-3 बजे पाकिस्तान टाइम पर ख़त्म हो जाए। डे नाइट रखवाया था, ना वेस्ट इंडीज़ में कोई देख रहा था ना पाकिस्तान में। गालिबन अगले मैचेस जो हैं वो शायद डे मैचेस हो जाएं, तो उसके अंदर को थोड़ी सी आप लोगों को पता चल जाएगा। इस तरह स्पोर्ट्स बनाई जाती हैं, इस तरह जो है वो स्पॉन्सरशिप्स को अट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन नहीं, हम ही जाहिल हैं, पढ़े लिखे तो वो हैं जो इन अथॉरिटीज़ के ऊपर, इन सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लें, नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक के बटन को छू लें। पाकिस्तान मैच जीत चुका है, बहुत ही आला कारकर्दगी दिखाई है हमारे बैटर्स ने, और स्पेशली जो मिडल ऑर्डर्स के बैटर्स थे उन्होंने। डेब्यूटेंट हसन नवाज़ के लिए तालियां होनी चाहिए, हुसैन तलत के लिए तालियां होनी चाहिए। टॉप ऑर्डर भी कम से कम डिसेंट करके गया है। बाबर के ऊपर प्रेशर था, रिजवान के ऊपर भी प्रेशर था, तो वो कहीं ना कहीं उनका प्रेशर थोड़ा बहुत रिलीज़ हुआ होगा, विच इज़ अ गुड साइन। जो भी परफॉर्म करे टीम के लिए करे, अपने लिए ना करे, यही हम चाहते हैं। टीम जीत जाए, हम सब खुश हो जाएंगे, लेकिन बात वहीं पर रहती है कि हमने कोई ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराया है, दुनिया की शायद सबसे कमज़ोर टीम को हराया है जिनकी अपनी कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। गंदी तरीन फील्डिंग, गंदी तरीन कैचेस वगैरह उन्होंने ड्रॉप किए, जिसकी वजह से हमारे कोई चांस बनते भी रहे। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा खुश नहीं, बल्कि इनफैक्ट अपने ऊपर अब काम भी करना चाहिए। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।